Hi everyone, my name is Vinita and in today's session we are going to discuss two-phase method to solve the given linear programming problem. So ये हमारे पास एक LPP दिया गया है, हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है, 3 कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ों का इसमें आपको ध्यान रखना होता है। अपने पास ना 3 मेथड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो बेसिक सिंप्लेक्स मेथड है, फिर बिगम मेथड आता है, देन वी हैव टू फेज मेथड। हियर वी विल डिस्कस टू फेज मेथड इन दिस सेशन। यहाँ हम टू फेज मेथड को डिस्कस करेंगे। ओके प्रोसेस शुरू करने से पहले वी नीड टू कन्वर्ट दीज इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। एंड ये चीज़ आपको पता होगा दैट कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन अगर मेरे पास है तो इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक सरप्लस वेरिएबल की हेल्प लेते हैं, और अगर लेस देन इक्वल टू का साइन होता है तो हम लोग स्लैक वेरिएबल की हेल्प लेते हैं। जैसे फर्स्ट 2 इक्वेशंस में ये अपने पास इक्वेशन 1 है, ये 2 इक्वेशन है एंड ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ सरप्लस वेरिएबल आएगा, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पर भी सरप्लस वेरिएबल आएगा, और यहाँ पर एक स्लैक वेरिएबल होगा। फ्रेंड्स, स्लैक वेरिएबल को ऐड किया जाता है और जो सरप्लस वेरिएबल है उसको सबट्रैक्ट किया जाता है। अब इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, जैसे कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड मेरा ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड से, हमें इसको इक्वल बनाना है। सो सरप्लस वेरिएबल को माइनस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ को माइनस करना पड़ेगा ना। आई नीड टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ओनली देन इट कैन बिकम इक्वल टू द राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में से एक सरप्लस वेरिएबल को माइनस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वल टू द राइट हैंड साइड। स्लैक वेरिएबल को उसी तरह से ऐड किया जाता है बिकॉज स्लैक वेरिएबल इज यूज्ड इन द लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी। मतलब जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड है, in order to make these two equal I take the help of slack variable. So slack variable is to be added to the left hand side in order to make it equal to the right hand side. ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं अपना प्रोसेस शुरू करने के लिए। ये चीज़ें हर मेथड में सेम होती हैं, ये बेसिक सिंप्लेक्स में भी यूज़ होती हैं, बिगर मेथड भी यहीं से शुरू होता है और अपना टू फेज मेथड भी यहीं से शुरू होता है। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ और फिर हम लोग यहाँ पर इनको इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। ओके सो बेसिकली सॉल्यूशन, जो हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वेशन है वो हो जाता है 3x1 प्लस 2x2 माइनस s1 इज इक्वल टू 3, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो हो जाएगा x1 प्लस 4x2 माइनस s2 इज इक्वल टू 4, और जो थर्ड इक्वेशन है वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर s1 s2 आर सरप्लस वेरिएबल and s3 is slack variable, ठीक है। and all the variables have to satisfy this non-negative restriction, means x1 x2 s1 s2 s3 all the variables should be greater than equal to 0। अब एक और चीज़ होती है, now देखो अब जितने भी वेरिएबल्स आपके पास हैं, जैसे कि अपने पास वी हैव x1, वी हैव x2, वी हैव s1, वी हैव s2 एंड वी हैव s3। इफ यू लुक एट द coefficients of x1 are 3, 1, 1। So 3 in the first equation, 1 in the second equation, 1 in the third equation. Then 2, 4, 1 are coefficients of x2। s1 का कोफिशिएंट है -1, 0, 0। कोफिशिएंट ऑफ s2 will be 0, -1, 0। कोफिशिएंट ऑफ s3 is 0, 0, 1, 0, 0, 1। Now you need to see कि out of these columns which columns are contributing to identity। contributing to identity का क्या मतलब है? अपने पास एक 3 by 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी किस तरह से दिखती है?
1 0 0 0 1 0 0 0 1 like this. So out of these columns, which column is basically which column is already present in the identity? आप देख सकते हो 0 0 1 is the third column of identity. So that means this column can contribute to the identity. This column can contribute to the identity. And this column corresponds to S3. S3 को correspond कर रहा है. S3 कहाँ पर है? S3 is in the third equation. S3 is in the third equation. Remaining two columns, there is no other column which can contribute to the identity. It means in the first and the second equation, there is no variable which can contribute to the identity. There is no variable in the first and second equation which can contribute to the identity. So हमें first और second equation में artificial variable add करना पड़ेगा. So we need to add artificial variable in the first equation, that is A1, and in the second equation. दोनों equations में देखो कुछ कुछ books में आप पढ़ोगे कि artificial variable is to be added in the equation which has a surplus variable. That is correct. मैं उसको गलत नहीं मान रही हूँ. जहाँ पर surplus variable है वहाँ पर artificial variable add होगा. But the more accurate method is to assess it using the identity. क्योंकि artificial variable add करने का purpose मेरा identity बनाना होता है. बिकॉज जब हम सिंप्लेक्स के टेबल बनाएंगे देन आवर फर्स्ट बेसिक सोल्यूशन विल बी द वेरिएबल्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आइडेंटिटी, राइट. सो हियर ओनली S3 इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आइडेंटिटी. देयर इज नो अदर वेरिएबल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आइडेंटिटी. अगर मान लो ऐसा कोई वेरिएबल होता फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में भी तो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं ऐड करने पड़ते. ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट इट. अगर यहाँ पर मान लो कि जैसे यहाँ 1 0 0 होता, लेट्स सपोज दिस वाज द केस, देन इन द फर्स्ट इक्वेशन हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं करते. अंडरस्टूड. सो हियर आई विल हैव टू ऐड artificial variables in the first and the second equation because there is no other variable which is contributing to the identity in the first and the second equation. So our this step is done. हमने artificial variables भी ले लिए. Now we will start our phase 1. Now we will start our phase 1. तो phase 1 हम लोग लिख लेते हैं. This method runs in two phases. This method runs in two phases. First phase में क्या होगा? You will write maximize z as equal to minus a1 minus a2 minus a1 minus a2. Just the artificial variables. Just artificial variables. Just artificial variables. ठीक है. With coefficient minus 1. With coefficient minus 1 in maximization problem. Maximization problem. अगर minimization का problem हो then we will multiply a1 by 1 plus 1 and a2 by plus 1. In case of minimization problem we will take plus sign with them. बट क्या है ना कि वी कैन कन्वर्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन बाय मल्टीप्लाइंग जेड बाय -1. सो एक ही तरह के रूल्स याद करना, इट इज़ मोर कन्वीनियंट. सो आई विल प्रोसीड विद द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ओनली. सो -a1 -a2 इन द फेज 1 मैक्सिमाइज जेड अपना चेंज हो जाएगा, विल बी मॉडिफाइड एंड ऑल अदर वेरिएबल्स विल कम विद 0 कोएफिशिएंट. ऑल अदर वेरिएबल will have to be taken with 0 coefficient. 0 coefficient. Okay. Now constraint equation will remain the same, only z will be modified and our first table will be made according to this z, modified z. So table बनाएंगे. Table कैसे बनाते हैं? You do know. In order to make the table just like the simplex table बनाते हैं जैसे हम. So in the first here we will write basic variable
Here we will write the coefficients of basic variable, coefficients. Here we will write the first variable, that is x1. Here we will write x2. Here we will write s1. Here we will write s2. Here we will write s3. And here we will write a1. Here we will write a2, a2. ठीक है, यार लाइन ना मतलब देख लेना, आई मीन देयर इज़ नो नीड इतना एस्थेटिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेथड, है ना. सो इवन इफ देयर आर जिग जैग लाइन्स, सो दोज शुड नॉट मैटर, है ना. चलो ओके, सो बेसिक वेरिएबल क्या होंगे? द वेरिएबल्स दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द आइडेंटिटी. So in the first question, in the first equation, we had to add artificial variable because there was no variable which was contributing to identity. So this will be my basic variable here, a1. a2 in the second equation, a2 in the second equation, and last row में s3 the s3 is my basic variable. Coefficients मतलब coefficients ये z में. What are the coefficients of these variables in z, in modified z? So a1 का coefficient -1 है, coefficient of a2 is -1, coefficient of s3 is 0. We are dealing with the phase 1. Coefficient of x1 in the first equation, it is 3. Coefficient of x2 in the first equation, it is 2. s1 का coefficient -1, 0, 0. a1 का coefficient, it is 1. Then coefficient of x1 in the second equation, that is 1. Coefficient of x2 in the second equation 4. s2 का coefficient यहाँ 0 है, here it is -1, 0 and 1. 1 नहीं, 0 1, 0 and 1, यहाँ 0 है. Then coefficient of x1 in the third equation, it is 1. Coefficient of x2 in the third equation, it is 1. s1 0, 0, 1, 0, 0. That is it. So हमने ये टेबल बना ली. लास्ट में we need to write the solution and there should be a column of ratio. There should be a column of ratio. ठीक है, solution क्या होता है? The right hand side. The right hand side 3 4 5. So यहाँ पर 3 4 5. अब ये solution क्यों होता है? Because basic variables कैसे पता करते हैं? By putting all other variables equal to 0. So in the first equation, if you put all variables equal to 0 except a1, then I'll get a1 is equal to 3. In the second equation, if you put all other variables 0 except a2, then a2 will be 4. If I put all other variables 0 except s3, then s3 will be 5. So वही चीज़ यहाँ पर लिखी है मैंने. Then here we write CJs. CJs are coefficient of these variables in Z. तो ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0, 0, 0, -1, -1. That's it. Now you need to write. Now you need to find ZJs. ZJ. अब हमें ZJ फाइंड करना है. ZJ कैसे फाइंड करते हैं? -1 इंटू 3, देखो -1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1. जस्ट लाइक दिस सारी रोज में यही करना है हमें. इसी तरह से ZJ फाइंड करना है. तो ये हो गया -3 -1, इट विल बी -4. Then in the second column, -1 into 2, -2, -2, -4, -6. In the third column, -1 into -1, it is +1. -1 into 0, -1 into -1, it is +1. -1 into 0, -1 into 0, 0 into 1, it is 0. -1 into 1, it is -1. And last column may it will be just -1, -1. So these are the ZJs. Now I need to find CJ minus ZJ. CJ minus ZJ. CJ minus ZJ क्या हो जाएगा? 0 minus -4, that is 4. 0 minus -6, that is 6. 0 minus 1, -1. These are the CJs, and these are the ZJs.
हमें उनको माइनस करना है. सो 0 -1 -1, 0 -1 -1, 0 -0 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0. Now in a maximization problem, in order to reach maximization, all my Cj minus Zj should be negative. All my Cj minus Zj should be negative. So for more maximization, all Cj minus Zj's should be less than or equal to 0. Is it the case here? I don't think so. नहीं है ना. There are positive Cj minus Zj's here. So look for the maximum positive Cj minus Zj. So यहाँ पर optimization not reached. Optimization not reached. Not reached. So you have to look for maximum positive Cj minus Zj, that is 6. 6 correspond to x2. So it means x2 will be the entering variable. Entering variable. Next table में x2 will be the entering variable. Then you have to find the ratio. रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? रेशियो फाइंड करने के लिए जो सोल्यूशन का एंट्री है दैट इज 3 शुड बी डिवाइडेड बाई जो आपके पास एंटरिंग वेरिएबल का कॉलम है. सो x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल नेक्स्ट टाइम. सो here the entry is 2, so you will divide 3 by 2. You will do 3 by 2 here, 3 by 2 here. Then it is 4 divided by next entry here is 4. Next entry here is 4. Then 5 divided by next entry here is 1. So 5 by 1. ठीक है. This is my key column. This is my entering variable. रेशियो कैसे मिलेगा? सोल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम, है ना. नाउ यू हैव टू लुक फॉर मिनिमम पॉजिटिव रेशियो. यहाँ पर इफ देर आर नेगेटिव वैल्यूज इन द कॉलम, देन वी डू नॉट काउंट द रेशियो. नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम रेशियोज काउंट नहीं करते हैं. ऑल्सो वी डू नॉट काउंट द रेशियोज इफ देयर इज ए जीरो एंट्री इन द कॉलम. अगर कॉलम में जीरो या नेगेटिव एंट्री है तो हम रेशियो नहीं लेंगे. ओनली फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज रेशियो नीड टू बी टेकन. नाउ यू नीड टू फाइंड द मिनिमम रेशियो. ये 1.5 है, ये 1 है, ये 5 है. सो विच वन इज द मिनिमम रेशियो? दिस इज द मिनिमम रेशियो. This is the minimum ratio. And if this is the minimum ratio, na, it corresponds to second row. Second row means A2. Second row means A2. So my leaving variable is A2. Means in the next table, x2 is going to replace A2. x2 is going to replace A2. So basically A2 is the leaving variable. x2 is the entering variable, a2 is the leaving variable. You can note it down. जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, है ना, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप नोट कर सकते हो. Now I need to make another table. मुझे second table बनानी पड़ेगी. So इसको थोड़ा zoom कर देते हैं. ठीक है. Now let's proceed to the second table. Second table में ये आई गेस आपको विजिबल होगा. सो x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल, a2 इज द लीविंग वेरिएबल. ठीक है. दिस इज द सिनारियो हियर. दिस इज द सिनारियो हियर. ठीक है. नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टेबल. वी आर स्टिल इन द फेज 1. वी आर स्टिल इन द फेज 1. चलो फिर से एक टेबल बनेगी यहाँ पर. इसमें लाइन होगा ना, इसमें यस देयर इज लाइन. We have x1, we have x2, we have s1, we have s2, we have s3, we have a1, we have a2, we have solution, we have ratio. ठीक है. So basically here we will write basic variable. Here we will write x1, sorry, coefficient of basic variable. कोफिशिएंट आएगा ना.
coefficient of basic variable, then we'll write x1, then x2, then s1, s2, s3, a1, a2, solution, रेशियो। ओह S3 भी था ना, हाँ लिख दिया रेशियो, ठीक है। नाउ बेसिक वेरिएबल में A2 विल लीव, x2 विल एंटर, सो A1 एज इट इज रहेगा, इन प्लेस ऑफ A2 देयर विल बी x2, इन प्लेस ऑफ S3 एज इट इज रहेगा। नाउ द कोफिशिएंट्स ये जेड में देखने हैं, so -a1 -a2, so -a1, कोफिशिएंट ऑफ x2 इज 0 इन z, फेज 1 है, s3 का कोफिशिएंट 0 है z में। Here we will write Cj, again coefficients in z, so 0 0 0 0 0 -1 -1। बेसिकली जो आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव कर चुका है, द आर्टिफिशियल वेरिएबल विच हैज़ लेफ्ट विल नॉट री एंटर, वो री एंटर नहीं करता है, सो वी कैन सिंपली राइट ए डैश हियर। In fact, you don't need to write the column of A2 if A2 has left. Because A2 has left, so there will be no entries in this column. ठीक है. Now, for this table, first of all, you need to check what is the key element, what is the pivot element. Pivot element क्या होता है? At the intersection of leaving and entering variable. For instance, A2x2, that means second row, second column. What is the entry? 4. 4 is the entry here. Second row, second column. 4 is known as the pivot element. So 4 is the pivot element. Or you can say it, you can call it a key element. ठीक है, 4 is the key element. अपना जो key row है that is second row and key column that is second column. Second column and second row. तो इन दोनों का intersection जो है that is our key element. Now our key element has to be 1. Key element का 1 होना ज़रूरी है। कैसे बनाओगे? By dividing this entire row by 4. पूरी रो को 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 1/4. Here it is 1, then 0, then -1/4, then 0 0 1/4, 0 0, यहाँ तो डैश आ चुका है। Solution 4 divided by 4, that is 1. That is 1. ओके, सही है, करेक्ट इट इज़। एक्चुअली इन क्वेश्चंस में ना सबसे बड़ा आई गेट स्केयर्ड एट टाइम्स की कुछ मिस्टेक ना हो गया, बिकॉज सी एलपीपी एंड एनए हैज़ माइनर, एनए में तो नहीं बट इन एलपीपी देर आर माइनर कैलकुलेशंस एंड माइनर कैलकुलेशंस आर प्रोन टू एरर। तो ये टॉपिक्स थोड़े से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग क्वेश्चन। यू कांट रश नहीं कर सकते, बिकॉज एक भी एंट्री अगर गलत हो गई, इवन इफ यू यू मिस्टेकनली रोट समथिंग डिफरेंट एंड और प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया, देन द एंटायर टेबल इज डैमेज्ड, द एंटायर टेबल इज गॉन, वो सारी गलत हो जाएगी एंड यू कांट रेक्टिफाई इट, यू कांट मेक अनदर टेबल देयर ओनली, है ना। तो उसको चेंज करना, उसको सही करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं चेक कर रही थी कि ये सही है ना, सही है ये अभी तक हमारा। ओके, now our next step is to make all other entries 0. कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको। See, we have to now write the first row and the third row. इसका एक प्रोसेस है। Let's first write the first row of the second table. कैसे लिखोगे? You first write the old R1. What is old R1? 3 2 -1 0 0 3 2 -1 0 0 1 0 3. Now you look at the new R2.
बाय दिस टाइम आपके पास नई वाली R2 होगी, है ना, बिकॉज यू फर्स्ट नीड टू मेक की एलिमेंट 1 इन द सेकेंड टेबल, यू फर्स्ट नीड टू मेक द की एलिमेंट 1. सो आपके पास ऑलरेडी न्यू R2 होगी. सो 1/4 1 0 minus 1/4 0 0 dash 1. Now I need to make this 2 0. मुझे इस 2 को 0 बनाना है ना, तो मतलब मुझे इस 2 को 0 बनाना है. ठीक है, तो कैसे बनाओगे आप खुद ही बताओ मुझे. आई नीड टू मेक वट ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, और आपको ओल्ड R1 ऊपर लिखनी है, देन यू हैव टू राइट द न्यू R2, है ना. फर्स्ट यू विल राइट ओल्ड R1, देन यू विल राइट न्यू R2. अब नाउ आई नीड टू मेक दिस 2 0 विद द हेल्प ऑफ दिस 1. इस 1 की हेल्प से इस 2 को 0 बनाना है. सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई इट बाई 2, मल्टीप्लाई इट बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट. सो आपके पास न्यू R2 आ जाएगी, न्यू R1 आ जाएगी. हमें फर्स्ट रो चाहिए ना. सो न्यू R1 इज 3 minus 2/4, दैट मीन्स 3 minus 1/2, सो दैट विल बी 5/2, 5/2. ये 0 आ गया, ये -1 आ गया. देन 0 प्लस 1/4, दैट मीन्स 1/2, 1/2. ये आ गया 0, ये आ गया 1, यहाँ पर डैश है, सो लेट्स राइट जस्ट डैश हियर. 3 minus 2 1. ये डैश इसलिए बिकॉज A2 का कॉलम आई हैव कम्प्लीटली डिलीटेड, है ना. तो ये आ गया 5/2 0 minus 1, 5/2 0 minus 1, 1/2 0 1 dash and then 1. This is my new R1. Now I need to write R3, new R3. So we will first write old R3, old R3. What is the old R3? Look at here, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 5. Look at new R2, new R2. ये भी, इसको भी with the help of new R2 you have to make, you have to convert. So 1/4 1/4 1 0 minus 1/4 0 0 dash 1. This is new R2. We need to make this 1 0 with the help of, sorry, this one nahi, not this one. We need to make this 1 0, this one. हमें इसको 0 बनाना है. The entries below and above the pivot should be made 0. कैसे बनाओगे, माइनस कर दो, -8 -8. So 1 minus 1/4 3/4, 1 minus 1 0 0 1/4 1 0 dash 4. So it is 3/4 0 0 1/4 1 0 dash 4. So we have completed all the 3 rows. एक सेकंड रुको, अच्छा ये ना 4 बार डैश कैसे आ गया है, इसको डिलीट करो. सो नाउ वी हैव रिटन ऑल द 3 रोज, तीनों रोज हमने लिख ली. अब आपको उसका लॉजिक बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया. आई टोल्ड यू that basic variables should form identity matrix. So A1, look at the column of A1, it is 1 0 0. X2, look at the column of X2, 0 1 0. We made it 0 1 0. S3 का column 0 0 1. If you look at this entire matrix, then A1, X2 and S3 are forming the identity matrix. ये तीनों identity बना रही हैं. So now we are done. Now we need to find ZJ. ZJ के लिए -1 इंटू 5/2 -5/2, ये दोनों तो 0 ही हैं. सो -1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू 1/2 -1/2, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1, दैट इज -1. नाउ आई नीड CJ minus ZJ, CJ minus ZJ. So 0 minus -5/2 5/2, 0 minus 0 0, 0 minus 1 -1, 0 minus -1/2, that is 1/2, 0 minus 0 0,
-1 + 1 0 और ये तो डैश है। नाउ यू हैव टू सी कि क्या सारे CJ माइनस ZJ नेगेटिव हैं? नहीं है, दिस इज पॉजिटिव, सो इट मीन्स दिस विल बी माई एंटरिंग वेरिएबल। x1 के corresponding we got the maximum positive CJ minus ZJ, so x1 will be the entering variable. So इसको मैं लिख देती हूँ। So x1 is the entering variable for the next table. Entering variable, x1 is the entering variable, and for the leaving variable I need to find the ratio. जो x1 का कॉलम है और जो सोल्यूशन का कॉलम है उसका रेशियो। सो 1/5/2, तो ये आ गया 2/5 हियर। 1/1/4, सो ये आ गया 4। 4/3/4, 4/3/4 will be 16/3, so it is 16/3. You have to look for the minimum ratio. Among these three, which one is the minimum? 2/5 is the minimum. So it means minimum corresponds to A1. So A1 is the leaving variable. So x1 is the entering variable and A1 is a leaving variable. And what is the key element? A1 और x1 का जो म्यूचुअल एलिमेंट है, I mean first row first column, so 5/2. 5/2 is the key element. 5/2 is the key element. ठीक है, so our second table is completed. Now we have to move to the third table. हमें third table पर बढ़ना पड़ेगा. Again third table में we have to do the same things. We have to make first key element as 1 and the remaining entries as 0. बाकी सारी entries को हमें 0 बनाना होगा. So पहले table बनाएंगे, पहले टेबल बनाते हैं. अभी फर्स्ट फेज ही चल रहा है, वी आर स्टिल इन फर्स्ट फेज. चलो, आपको लगेगा मैम टाइम पास ही करने लग गई, ये डिलीट नहीं होता है. ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं. So what is the pivot element? First of all, we need to write basic variables. Basic variable A1 की जगह पर x1 आ जाएगा. So in place of A1 I'll have x1, x2 as it is रहेगा, s3 as it is रहेगा. So enough space है. Here we will write coefficient and here x1 variable, x2 variable, s1, s2, s3. अब यार A1 has left, so I'll just put a dash here. A1 लिख दो ताकि ना मिस्टेक ना हो आपसे, और कुछ नहीं है. A1 लिख दो यहाँ पर. अरे यार, A1 A2, ठीक है. So basically this 5/2 need to be made 1, but पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. CJ, let's complete the table first. Coefficient of x1 in Z is 0. We are still in phase 1. In phase 1 my Z is this. Always remember, Z consists of artificial variable only. x2 का 0, s3 is also 0. Now CJ again 0 0 0 0 0 -1 -1. ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन अभी नहीं लिखना है. I need to make this 5/2 1. I need to make, तो मल्टीप्लाई दिस एंटायर रो बाई 2/5, तो ये हो जाएगा 1, देन 0, देन -2/5,
minus 2 by 5, then 1 by 5, then 0, and A1 has left, A2 has left, so dash dash 1 into 2 by 5, 2 by 5. ठीक है. Now अब I need to write R2 and R3, तो same process है. You will first write old R2, that is 1 by 4, 1, 0, minus 1 by 4, 0, 0, dash 1. ठीक है. थोड़ा सा my old R2 is 1 by 4, 1, 0, minus 1 by 4, 0, 0, dash 1. And my new R1, जो रो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, जहाँ पर 1 बनाया है हमने पिवोट एलिमेंट को. सो 1, 0, minus 2 by 5, 1 by 5, 0, dash dash 2 by 5. Now I need to make this 1 by 4 0 with the help of this 1. So I'll multiply it by 1 by 4. I'll multiply it by 1 by 4 and I'll subtract. घटा दूंगी मैं, माइनस कर दो. So 1 by 4 minus 1 by 4 0, then it is 1, और ये आ जाएगा 1 by 10, 1 by 10, and ये आ जाएगा minus 1 by 4, minus 1 by 4 minus 1 by 20, 1 by 20. So it is minus 5 minus 1, minus 6 by 20, so minus 3 by 10. Then it is 0, dash, dash, 1 minus 2 by 20, 1 minus 2 by 20. So it is, 1 minus 1 by 10, 9 by 10, 9 by 10. So ये जो मेरे पास रो आई है, this is my new R2. This is my new R2. So 0, 1, 0, 1, 1 by 10, minus 3 by 10, minus 3 by 10, 0, dash, dash, 9 by 10, 9 by 10. ठीक है, ये अब इरेज कर देते हैं. So I got my new R2. Now I need my new R3. New R3 के लिए again the same process. You will first write old R3. First write old R3. Old R3. Old R3 is 3 by 4, 0, 0, 1 by 4. 3 by 4, 0, 0, 1 by 4. 1 0 dash 4, 1 0 dash 4. Now write new R1, new R1. जो अपनी जो एंटरिंग वेरिएबल था ना, उस रो को यूज़ करना है हमें जहाँ पर हमने 1 बनाया था. सो इट इज़ 1 0 minus 2 by 5, 1 by 5, 0 dash dash 2 by 5, 2 by 5. हमें इस 3 by 4 को 0 बनाना है with the help of this 1. So I'll multiply it by 3 by 4. इसको 3 by 4 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो. सो 3 by 4 minus 3 by 4 0, 0 minus 0, 0 plus it will be 3 by 10. So 3 by 10 आ गया. 1 by 4 minus 3 by 20, 3 by 20. So it is 5 minus 3, 2 by 20, so 1 by 10. ये 1 as it is क्योंकि यहाँ पर 0 है. Dash dash. Then 4 minus it will be 3 by 10, 3 by 10. यही आएगा ना? हाँ यही आएगा. 3 by 10 ही आएगा ना? ठीक है. Okay. So it is 37 by 10. 37 by 10. ठीक है, 37 by 10. So 0 0 3 by 10, 1 by 10, 3 by 10, 1 by 10, 1 by 10, and then 1, then dash dash 37 by 10. हाँ, ये कैसे मूव कर रहा है? $37 by 10. ये तो dash है. That's it. We have completed the table. Now I need ZJ. I need CJ minus ZJ.
So now I need zj. zj मीन्स जीरो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते जाओ एंट्री से और ऐड करते जाओ. 0 इंटू 1, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0. सो 0 ही आ जाएगा हर जगह. डैश डैश 0. cj माइनस zj, cj माइनस zj 0 0 0 0 0 and -1. Now at this point all cj minus zj's are less than equal to 0. And in two-phase method it will happen to you. I mean it will happen to the table कि जब हमारे पास when all the artificial variables have left, सारे artificial variables जब चले जाएंगे, then we will be left with such a condition, optimization condition, all cj minus zj less than equal to 0. Now we have to switch to the phase 2. अब आ जाता है यहाँ पर एंट्री होती है phase 2 की. यहाँ एंट्री होगी फेज 2 की. अब फेज 2 में आपको क्या करना है, टेबल सेम रहेगी. जो लास्ट टेबल हमारे पास आई है फेज 1 की, ये सेम टेबल रहेगी. ओनली जेड विल चेंज. जेड चेंज हो जाएगा. अब जेड ओरिजिनल आ जाएगा. स्विच टू ओरिजिनल जेड. स्विच टू ओरिजिनल जेड. 5x1 plus 8x2 switch to the original z, keeping the table last table. ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि ये टेबल फिर से रीड्रॉ करेंगे. रीड्रॉ लास्ट टेबल ऑफ फेज 1. फेज 1 की टेबल फिर से ड्रॉ की जाएगी एंड वी विल स्विच टू आवर ओरिजिनल जेड. सो फिर से मैं यहीं पर चेंज कर दूं. चलो फिर से लिख लेते हैं. Basic variable, coefficients of basic variable, A1 A2 हटाओ. अब A1 A2 वाला कॉलम रहने ही दो. ठीक है, सीधा सोल्यूशन एंड रेशियो. ठीक है, CJ बेसिक वेरिएबल्स और x1 x2 एंड S3. कोफिशिएंट्स अब बेसिक वेरिएबल के क्या लेने हैं. x1 का कोफिशिएंट 5 है इन ओरिजिनल जेड, x2 का 8 है एंड S3 इट इज़ 0. S1 S2 S3 के 0 लेने हैं. 0 S1 प्लस 0 S2 प्लस 0 टाइम्स S3. सेम टेबल यू हैव टू ड्रॉ. 1 0 -2/5 1/5 0 2/5. Then it is 0 1 1/10 0 1 1/10 -3/10 0 and 9/10. Then S3 में it is 0 0 3/10 1/10 1 and then 37/10. Once you are done writing all the table, ऊपर भी CJ सेम लिया जाएगा जो ओरिजिनल में है 5 8 0 0 0 0 0. Now you find ZJ. Again same process, ZJ find करेंगे. In phase 2 our original Z will take the entry, है ना. Our original Z will re-enter और लास्ट टेबल से कंटिन्यू कर देंगे. So 5 into 1 5, 5 into 0 8 into 1 8, 5 into -2/5 -2, -2 plus 8/10, -2 plus 8/10. So it will be -20 plus 8 -12/10. -12/10 ही लिख देते हैं. Then it is 1/5 into 5 1 -24/10. So -14/10.
देन ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा, ठीक है। नाउ यू फाइंड सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे, 5 minus 5 0, 8 minus 8 0, 0 plus 12 by 10, 12 by 10, then 14 by 10, then it is 0 again. क्या सारे सी जे माइनस जेड जे नेगेटिव हैं? ऑल सी जे माइनस जेड जेज आर नॉट नेगेटिव, सो यू नीड टू लुक फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव सी जे माइनस जेड जे अगेन. यहाँ पर भी टेबल रन करेगा. वी स्टिल हैवंट गोट द सोल्यूशन, ठीक है. So still haven't gotten the solution. So 14 by 10 is the maximum positive Cj minus Zj which correspond to S2. So S2 will be the entering variable. S2 will be the entering variable. Entering variable. Find the ratio here. 2 by 5 by 1 by 5 2. अब यहाँ पर negative entry है. I told you for the negative entry we will not find the ratio. We will not find the ratio. So यहाँ पर you will simply write dash. 37 by 10 by 1 by 10, so it is 37. So this is the minimum positive ratio, minimum ratio. So x1 will leave, x1 leave, x1 will leave. What is the key element? S2 और x1 का जो combined element है, that is the key element. Means 1 by 5 is the key element. 1 by 5 key element. सो अगेन हम टेबल बनाएंगे, फिर से टेबल बनेगी, है ना, फिर से टेबल बनेगी. अरे अब मुझे समझ आ रहा है. देयर वाज अ स्टूडेंट वंस हु एक्चुअली टोल्ड मी बिफोर राइटिंग मेंस, he said that he is leaving LPP. So I can basically imagine the reason behind that, why he was asking to leave this subject. क्योंकि इसमें ना टाइम कितना टाइम लग गया हमें. चलो ठीक है, मैं तो आपको बता रही हूँ उसमें भी टाइम लगता है, बट सॉल्विंग में कितना टाइम लग जाता है. चलो फिर से टेबल बनाना पड़ेगा ना. सो यहाँ पर फिर से टेबल बनाते हैं. x1 x2 s1 s2 s3 solution and then ratio. Okay, so we have the basic variable here. x1 is leaving, s2 is entering. So यहाँ पर s2 आ जाएगा, x2 and s3. Coefficients same रहेंगे. 0. Coefficient of x2 was 8 and s3 का coefficient 0. x1 x2 s1 s2 s3, then solution, then ratio. Hopefully it is the last table. Cj, it is 5 8 0 0 0. So basically I need to first make the key element 1. तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विल हैव 5 0 minus 2 1 0 2. देन विद द हेल्प ऑफ दिस हमें इनको 0 बनाना है. सो आई हैव, मैं यहाँ लिख देती हूँ 0 1 1 by 10 minus 3 by 10 0 9 by 10. दिस इज माई ओल्ड R2 और जो न्यू R1 है दैट इज 5 0 minus 2 1 0 2. I need to make minus 3 by 10 0 with the help of this one. So इसको 3 by 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं. So 3 by 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. So it will be 15 by 10. It is 1 and 1 by 10 minus 6 by 10. So it will be minus 5 by 10. Minus 5 by 10. Minus 3 by, ये तो 0 ही हो जाएगा. 0. 9 by 10 plus 6 by 10. So it will be 15 by 10. So 15 by 10, 15 by 10, 1. Minus 5 by 10, minus 5 by 10, 0 0 15 by 10, 15 by 10. Now I need to find R3. R3 भी फाइंड करेंगे. Now for R3, पहले R3 को लिखो. It is 0 0 3 by 10 1 by 10 1 37 by 10 37 by 10.
यहाँ पर 5 0 विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो 5 0 -2 1 0 2। हमें इस 1/10 को 0 बनाना है, सो विल मल्टीप्लाई इट बाई 1/10 और माइनस कर देंगे, ठीक है। इसकी हेल्प से 0 बनाना है, सो ये आ जाएगा -5/10 -5/10 देन 0 देन 3/10 प्लस 2/10 सो 5/10 5/10 1/10 माइनस 1/10 0 एंड ये 1 आ गया एंड 37 माइनस 2/10 सो 35/10। मैं ना एक्चुअली डिनोमिनेटर सभी में सेम ले रही हूँ सो दैट आगे फर्दर कैलकुलेशन ईजियर रहे, जैसे जेड जे ईजियर रहे। ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट इज जेड जे? जेड जे निकालेंगे, सो 8, ये दोनों तो 0 ही हैं, सो ये आ जाएगा 120/10 सो 12 ओनली। It is 8 minus 40/10 so -4 0 0। Now Cj minus Zj, Cj minus Zj 5 minus 12 minus 7 8 minus 8 0। अरे यार 0 + 4 4 0 0। लेट मी सी कि हम करेक्ट तो कर रहे हैं क्या, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट डन। अभी भी हमारे पास एक एंट्री पॉजिटिव बची है। हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी एक और टेबल जाएगी, वी स्टिल नीड वन मोर टेबल। एक और टेबल की ज़रूरत है हमें। ये मैक्सिमम पॉजिटिव सी जे माइनस जेड जे है। चलो एक लास्ट टेबल बची हुई है। दिस इज मैक्सिमम पॉजिटिव सी जे माइनस जेड जे, सो दिस विल बी द एंट्रिंग वेरिएबल। S1 एंट्रिंग वेरिएबल है। लिविंग वेरिएबल के लिए आई नीड रेशो, बट यहाँ पर -2 है, रेशो नहीं ली जाएगी। यहाँ पर भी नेगेटिव है, रेशो नहीं ली जाएगी। 35/10 डिवाइड बाई 5/10, सो हियर आई विल हैव 7, सो 7 इज द मिनिमम रेशो, सो S3 विल बी द लिविंग वेरिएबल। सो S3 लिविंग वेरिएबल हो गया, लिविंग वेरिएबल। एंड विच वन इज द पिवोट? 5/10, 5/10 इज द की एलिमेंट, 5/10 की एलिमेंट, की एलिमेंट। सो वी जस्ट नीड वन मोर टेबल हियर। एक और टेबल की ज़रूरत है हमें, ठीक है। सो 5/10, चलो यही बना लेते हैं। सो बेसिक वेरिएबल कोएफिशिएंट x1 x2 s1 s2 s3 and then solution। basic variable s2 x2, in place of s3 we will have s1 now, s1, ठीक है। कोफिशिएंट्स ऑफ s2 0 था z में, x2 का कोफिशिएंट 8, ये 0, सो 5 8 0 0 0, ठीक है। ओके, सो हमें इसको 1 बनाना है सबसे पहले, तो आई मल्टीप्लाई दिस एंटायर रो बाई 10/5, तो ये -1 आ जाएगा, -1 0 1 0, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। 10/5 से करें ना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी 7 7 आ जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। नाउ R1 देखो, फर्स्ट रो इज 5 0 5 0 -2 1 0 2। यहाँ पर जो नई वाली R3 आई है दैट इज -1। यार दिस इज माय फाइनल टेबल ये आ जाएगी अब आपकी। इसमें जो अपने पास आई मीन टू से x2 कहाँ थे हम, S1 वॉज द एंट्रिंग वेरिएबल, S3 वॉज द लीविंग वेरिएबल, ठीक है। तो S3 लीव कर गया, यहाँ पर S1 एंटर कर गया, S1 एंटर कर गया।
तो पिवोट एलिमेंट 5/10 था, 5/10 की एलिमेंट, तो 5/10 को हमने यहाँ पर 1 बना दिया, तो ये हो गया -1 0 1 0 5/10, दैट मीन्स 1/2। सो यहाँ पर सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, ये हो गया। बाकी सारी एंट्रीज को यहाँ पर 0 बनाया तो 0 बनाया। सेम प्रोसेस से करना है आपको, पहले वाली ओल्ड R1 लिखो और जो नई वाली R3 आपको मिली है उसके हेल्प से फाइनली यू विल गेट द सोल्यूशन हियर। हियर यू कैन सी ऑल Cj माइनस Zj's आर नेगेटिव, ये नेगेटिव 0 0 इधर नेगेटिव और 0, सो इट मीन्स वी हैव रीच्ड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन हमें मिल चुका है। x2 का जो वैल्यू है वो 5 है इन द सोल्यूशन कॉलम, वैल्यू ऑफ x2 इज 5, s2 का वैल्यू 18 है, बट अपने पास जो मेन वेरिएबल्स हैं दोज आर x1 एंड x2, बाकी तो सब स्लैक सरप्लस है। सो x2 का वैल्यू यहाँ पर 5 है, सो x2 5 आ गया, एंड फॉर दिस x2 आवर z विल बी 40, सो z का वैल्यू 40 आ गया, एंड दिस इज माई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। यार मुझे ना एक्चुअली कोई इजी क्वेश्चन लेना चाहिए था जिसमें कम टेबल बनती हो, बट आई सीरियसली डिडंट लुक एट द सोल्यूशन। आई थॉट कि हो जाएगा, ज़्यादा वेरिएबल्स कहाँ, ओनली 2 वेरिएबल्स आर देयर x1 एंड x2, सो आई थॉट कि ईजी ही पड़ेगा, बट दिस इज आई गेस द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन ऑफ 2 फेज मेथड। इसमें बहुत सारी टेबल बनती हैं, बट इसके बाद आपको जो टुचमुच क्वेश्चंस है ना, छोटे मोटे क्वेश्चंस, वो आप डेफिनेटली कर लोगे। I mean, this was a good question. ना so okay then. I'll meet you in the next session. Till then, bye, take care. Hopefully आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना। Till then, bye, take care.